बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तकरीबन हर नुस्खा आजमाया है। हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर रहस्य बनाने की कोशिश तक। ये सब शायद इसलिए भी क्योंकि उद्धव ठाकरे के तख्ता पलट के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने दिग्गज नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ अभी तो वाला क्लॉज जोड़कर सस्पेंस पैदा कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो खुद को पहले ही रेस से बाहर बता चुके थे, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद एकनाथ शिंदे को भी कहना पड़ा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आने की अपेक्षा है। सवाल यह है कि चुनावों के दौरान बीजेपी का यह खेल आखिर क्यों खेलना पड़ा, और अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों एक ही रेस से बाहर हैं तो महायुक्ति से प्रधानमंत्री आखिरकार किसको मुख्यमंत्री का नया चेहरा बनाएंगे और चेहरा सामने आएगा। बता दें कि महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन आलाकमान का यह फैसला महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा की पेशकश भी कहीं ना कहीं उसी मनादशा में चल रही है। चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करना हर पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। फिलहाल सत्ताधारी महायुक्ति और विकास आघाड़ी के बीच में और आला कमान के बीच बात चल रही है। उद्धव ठाकरे ये जरूर चाहते हैं कि उनको एमवीए का सीएम फेस घोषित किया जाए, लेकिन वहां भी शरद पवार और राहुल गांधी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। सवाल उठने पर देवेंद्र फडणवीस कई बार बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद महायुक्ति मुख्यमंत्री का फैसला सीटों के आधार पर ही होना चाहिए। और ऐसा देखा जाए तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे का पहले से ही सत्ता साफ कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के मौके पर अमित शाह का बयान सुनकर तो एकनाथ शिंदे को वैसा ही लगा होगा जैसे कभी डिप्टी सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस के मन मरोस कर दिया गया था। बता दें कि बीजेपी नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा था कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस के बयानों की ही प्रसंग सहित व्याख्या की गई। फिर क्या था, एकनाथ शिंदे को भी बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं आज तक से खास बातचीत में कहा कि मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन ये भी तय है कि सीएम महायुक्ति का क्या ही होगा। अगर आपके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ऐसा खेल क्यों खेला, तो उसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला कि क्या बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर के डर से मुख्यमंत्री का चेहरा छुपाने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, जिसके तमाम कारण हैं, लेकिन सत्ता विरोधी लहर तो एक ही लगती है। दूसरा कि क्या बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में ही अयोध्या में बीजेपी की हार को इसी तरह से लिया गया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं पर खूब चर्चा हुई। महायुक्ति में सत्ता के हिस्सेदार और डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरह पंकज मुंडे और अशोक चौहान जैसे नेताओं ने भी इस एजेंडे को खूब अलग खलग कर लिया। तीसरा कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव जैसे नतीजों की आशंका जता रही है। कहीं बीजेपी को डर तो नहीं कि अगर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के लोग लोकसभा चुनाव जैसा ही फैसला सुना देंगे तो और साफ हो जाएगा कि इस चुनाव में दिक्कतें हो सकती हैं और सहानुभूति का फायदा उद्धव ठाकरे को